बॉयकॉट टर्की। जी हाँ, अब ये मुहिम सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया ही क्या कहें, अब तो ये कहा जाए कि हर कोई कह रहा है कि टर्की के साथ संबंध तोड़ लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को 300 से ज़्यादा ड्रोन दिए, उन्होंने भारत के खिलाफ उन ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स के साथ ऑपरेटर्स भी दिए, मतलब जो ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे वो इन्हीं के ऑपरेटर थे। और दो सैन्य कार्रवाई जब हुई, जब हमने उन पे अटैक किया, जो हमने एयर अटैक्स किया, एयर अटैक्स में उनके जो ड्रोन अटैक्स में उनके 2 लोग मारे गए, 2 सैनिक। किनके? टर्की के। तो इसके बाद देखिए बाइकॉट टर्की तो ट्रेंड कर रहा था, इसमें बड़े बड़े अरबपति लोग भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं। अभी हर्ष गोयनका का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि भारत 4,000 करोड़ उनको सालाना दे रहा है, सिर्फ उनके बजट उनके यहाँ बजट में ऐड हो जा रहा है। इतना पैसा सरकार कमा रही है हमारे लोगों से, जो भारतीय लोग हैं वहाँ जा रहे हैं। और देखिए 2024 का जो डाटा है, 3.5 लाख लोग गए थे, 3.5 लाख भारतीय गए थे, और हर साल 20% से बढ़ रहा है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं। और फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है टर्की और अजरबैजान। तो ये दोनों लोकेशन तो लोगों की फेवरेट है, सबसे ज़्यादा लोग भी जा रहे हैं, हमारे भारतीय लोग इतना पैसे भी दे रहे हैं, इतना पैसे खर्च भी कर रहे हैं। अब उन दुश्मन देश को, मतलब दुश्मन देशों को क्यों स्ट्रॉन्ग किया जाए जो पहले से ही भारत पर गलत नज़र बैठा के रखें। बिल्कुल सही कहा। 99% वहाँ जो पॉपुलेशन है मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, इसी वजह से पाकिस्तान का उन्होंने सपोर्ट किया और सपोर्ट भी इस तरह से किया कि ड्रोन दे दिए, 300 से ज़्यादा ड्रोन। प्रवेश, ये ड्रोन इन्होंने खुद बनाए या इन्होंने भी खरीदे और पाकिस्तान को भी बेचे? नहीं, इन्होंने इनके ड्रोन्स थे। ये देखिए अभी कल ही टर्की की एक डील हुई है अमेरिका के साथ, और वो उनसे भी एयरक्राफ्ट्स और एयर मिसाइल्स ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था टर्की पे। जब टर्की ने S-400 खरीदा था, एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा था, एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसके बाद से ही अमेरिका ने बैन लगा दिया था। लेकिन अमेरिका टर्की के साथ डील कर रहा है। और वहीं अमेरिका, एक तरह से देखा जाए, अमेरिका को जब पता है कि टर्की एक तरह से पाकिस्तान को देता है अपने वेपन्स, वो भी बिना किसी फ़ायदे नुकसान के, उनका कुछ होगा इंटरनल फ़ायदा नुकसान, लेकिन इस टाइम पे जब वॉर वाली सिचुएशन थी, उस समय पे बिना किसी प्रॉपर, मतलब कहते हैं ना, किसी एग्रीमेंट्स के आपने 350 ड्रोन्स दे दिए और पूरी मदद पहुंचाई आपने, यहाँ तक कि वो भी दे दिया आपने, क्या अपने ऑपरेटर्स भी दे दिए। अब दूसरी तरफ मैं एक डाटा देख रहा था, अभी जो बॉयकॉट टर्की का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें मेक माई ट्रिप ने बताया कि अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है। मैं तो चाहता हूँ 100% की कमी आई, जबकि सिर्फ एक हफ्ते में कैंसिलेशन में 250% का ग्रोथ आया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इन्हें इन्फॉर्मेशन, ये तो इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आप हमारे से 6,500 करोड़ 7,000 करोड़, फिर आप वहाँ से, हमारे पास एप्पल्स के बहुत सारे वो हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से, तो हमें उनके 1,500 करोड़ का तो सिर्फ एप्पल्स आता है भारत में, मतलब भारत के लोग 1,500 का एप्पल खा जाते हैं। तो भारत बहुत 1,500 करोड़ का, और भारत इतना बड़ा देश है, भारत को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी चीज़ ईजिली कंज्यूम कर रहे हैं, किसी के लिए भी हम अच्छे ट्रेड पार्टनर बन रहे हैं। देखिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए चाइना के भी हम अच्छे ट्रेड पार्टनर है। वो कहीं ना कहीं हमसे खुन्नस खाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारे साथ उसका ट्रेड बहुत बड़ा है, और वो नहीं चाहेगा कि हम कभी भारत से पंगा ले, कि उससे उसका पूरा ट्रेड खत्म होगा, और कहीं ना कहीं फ़ायदा इनडायरेक्टली USA को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने प्रवेश ने। एक और आपको डाटा बताता हूँ। दरअसल टर्की का एक और डाटा आया है कि टर्की और इंडिया के बीच में कितना एक्सपोर्ट होता है। $5.2 अरब रहा है, और ये भारत के कुल एक्सपोर्ट $437 अरब का लगभग 1.5% है। बड़ी बात है। हाँ, 1.5% भी, लेकिन खुल में से 1.5% तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, ये हमें अवॉइड नहीं कर सकते। हम अगर हम इनके में देखें, तो इनके देश में देखें, तो हमारा कम से कम 20% का योगदान होगा, और हमारे देश में तो इनका 1.5% का योगदान है, मतलब ना के बराबर योगदान है। वो योगदान नहीं भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा योगदान इनके देश में बहुत ज़्यादा है। हमारा जो टूरिज़्म से इनका देश चलता है, आप एक तरह से देखा जाए तो दोनों टूरिज्म से भी चलता है, और कुछ सामान जैसे ज्वेलरी आती है, जैसे सेब आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक और डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, आयात निर्यात का भी डाटा सामने आया है। 2022-23 में इंडिया टर्की ट्रेड $13.8 अरब के आसपास रहा। इसके अगले वित्त वर्ष यानी 23-24 में जो कुल निर्यात रहा प्रवेश, वो 10 अरब रहा, यानी थोड़ा सा कम रहा 23-24 में, जिसमें निर्यात जो रहा वो करीब 6.65 अरब रहा, और जो आयात रहा वो 3.78 रहा।
अच्छा देखिए, टर्की को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम बाइकॉट टर्की का जो ट्रेंड चला रहे हैं, अभी तक इन्हें लगता है पूरी तरह चोट नहीं लगी। अगर चोट लगती तो ये थोड़े से तो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, टर्की सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे चाहे जो भी हो। तो इनडायरेक्ट मैसेज था, डायरेक्ट मैसेज था सबके लिए। तो हमें 100% बाइकॉट करना चाहिए। मतलब इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जो दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारे साथ कभी नहीं आ सकता, और वो हमारे पीठ में खंजरी भोंकेगा। तो इससे आज एक बड़ी, एक पहला मुझे लगता है आर्थिक स्ट्राइक हुई है, जिसको हम टूरिज्म स्ट्राइक भी कह रहे हैं, जिसमें कंपनी है जो कि इनके हमारे एयरपोर्ट्स को मेंटेन करती है। एयरपोर्ट में जो ग्राउंड स्टाफ होता था ना, उसके उनके लिए ये काम कर रही थी। और अब उनको धीरे धीरे बिल्कुल करार तोड़ा जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो करार है, बिजनेसमैन्स के करार है, वो सब लोग तोड़ने के लिए रेडी है। टर्की से हमने क्या कहा, टर्की से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, हाँ टर्की को हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये उससे सोचना चाहिए था पाकिस्तान की मदद करने से पहले। और मुझे लगता है बहुत देखना, जैसे इसे लगेगा कि इकनॉमी कहीं ना कहीं इनकी लॉस में तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं इतना सारा ट्रेड रुकेगा अचानक से। हम कहते हैं कि इनकी बुकिंग्स कैंसलेशन हो जाएगी, इनका टूरिज़्म इफेक्ट करेगा, तो इनडायरेक्टली इनके ही इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएंगे। जब बैकफुट पे आएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर होगी। लेकिन इसमें एक सबसे जो चौंकाने वाला तथ्य है, वो आपने जो मेंशन किया, चाइना से ट्रेड हमारा चलता है, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन भी है। हाँ, लेकिन चाइना फ्रंट से आके कहीं नहीं करता ना हमसे लड़ाई। चाइना क्या प्रॉक्सी वॉर करता है। क्या करता है चाइना, कश्मीर का मुद्दा बना के पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फिर वो साइड में श्रीलंका में अनसर्टेनिटी फैला देता है। बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश की जो अभी एंटी सरकार है उनको सपोर्ट करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना खुद तो लड़ाई नहीं करता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वो लड़ाई करता है। क्योंकि उसे पता है डायरेक्ट अगर मैं इंडिया से पंगा लूँगा तो इंडिया से तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत लंबा बिजनेस। सोचो, ट्रम्प डर गए। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने टैरिफ वॉर हमने बहुत दिन तक झेला है टैरिफ चाइना का, हम भारत का टैरिफ नहीं झेल सकते। हाँ, क्योंकि चाइना में बहुत सालों तक एप्पल्स की कंपनी थी, और एप्पल के वो CEO को कहते हैं कि भारत में आप कंपनी मत लगाओ, क्योंकि वो भी हमें टैरिफ में कोई छूट नहीं देते, हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टैरिफ में रखा है। तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट दिखाती है सबके लिए कि एक गेम चेंजर के रूप में भारत सबके सामने आ रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हर चीज़ के साइड प्लस, और देखिए मैं कहूँ हर चीज़ की दो चीज़ होती है, या तो उसके कुछ गुड पॉइंट्स भी होते हैं और बैड पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके गुड पॉइंट्स ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें निर्यात कर लेते हैं। हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने मैन वर्क, इतनी चीज़ें, इतना कंज्यूम हम करते हैं, तो वो कंज्यूम वाली पावर तो हमारे पास है ना। चाइना के जो प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट चलते तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कितना ज़्यादा कंज्यूम्स हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, टॉयज़ ले लीजिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाए, चाइना के तो बहुत सारी चीज़ को 90% तो भारत ही कंज्यूम कर रहा है मुझे लगता है। 90 का 60 मतलब आसपास, मतलब 9 मेजर हम होंगे, भारत होंगे, उसके बाद कोई दूसरा देश होगा। और सेमीकंडक्टर्स की बात आ जाती है तो सेमीकंडक्टर पे हम बहुत सारे कोरियन कंट्रीज़ और बहुत सारे जापान, ये सब पे डिपेंड थे। अब हम खुद सेमीकंडक्टर्स बना रहे, तो इंडिया देखना थोड़े टाइम में लार्ज एक्सपोर्टर होगा सेमीकंडक्टर्स। वहाँ की जो ज्वेलरी अभी तक बिक रही थी, हम बहुत अच्छे मन से कस्टमर को दिखाते थे, बेचते थे, और कस्टमर भी बहुत अच्छे मन से लेता था। पर जब से ये तुर्की और पाकिस्तान का साथ वाला मामला नज़र आया है, तब से तुर्की हमारे मन से गिर गया, हमारे मतलब दिल से गिर गया है। ना ही हमें माल दिखाने का मज़ा आता है, ना माल बेचने में मज़ा आ रहा है। दिन भर में 20 सेट बिकते थे तो 5 सेट तुर्की के बिक जाते थे, और 15 सेट कुल मिला के इटालियन और इंडियन बिकते थे। पर तुर्की और पाकिस्तान के साथ के बाद कहीं ना कहीं गिरावट आई है, और नहीं आई है तो लाई गई है, क्योंकि हम लोग का ही नहीं मन हो रहा है। और पूरे एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध किया जा रहा है जगह जगह पर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ JNU एलमनाई है। NDA को हम एफिलिएटेड टू JNU, CME बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी JNU साथ में खड़ी हो।